नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी के लिए 2024 के लिए एक करंट अफेयर आया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, भारत के खिलौने उद्योग से संबंधित एक केस स्टडी आई है और केस स्टडी का टाइटल है भारत में निर्मित खिलौनों की सफलता की कहानी। बहुत शानदार आर्टिकल है और बहुत सीखने को मिलता है इस सब चीज़ों से। देखिए, बदलाव हुआ है तो बदलाव को समझना चाहिए हमें, और बदलाव कैसे हुआ उसके पीछे का कारण भी देखते हैं। देखिए, कुछ समय पहले लगभग 2020 में मोदी जी आह्वान करते हैं लोकल वोकल फॉर लोकल के लिए, है ना। मन की बात में अगस्त 2020 में लगभग वो कहते हैं कि भारत का जो खिलौना उद्योग है वो अपार संभावना लिए हुआ है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत बड़ी है, तो अपार संभावना है भारत के खिलौना उद्योग में। और उसी का नतीजा ये होता है कि भारत की सरकार भी प्रयास करती है और आज हम हमारे खिलौनों का निर्यात बढ़ा चुके हैं। पहले क्या होता था, पहले खिलौने लगभग 80% खिलौने बाहर से आते थे, चाइना से हम आयात करते थे। तो जो डाटा आया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हमारे आयात में लगभग 52% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 52% की। दूसरा, हमारा निर्यात बढ़ा है। हमारा निर्यात कितना बढ़ा है? 239% हमारा निर्यात बढ़ गया। ये डाटा यूपीएससी सीधे आपसे पूछ सकती है ना, इनमें चेंज करके। तो ये प्री के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कैसे एक अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है, किसी उद्योग को कैसे विकास के लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। तो सरकारी प्रयासों से संबंधित यूपीएससी में मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय खिलौना उद्योग ने क्या चुनौतियों को फेस किया, हमने उनको कैसे ओवरकम किया, है ना। तो आपको लिखना है, सरकारी पहलों के बारे में लिखना है। तो सरकारी पहलें जो इम्पोर्टेंट रही, देख, एक तो हमने खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया था। वो किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंदर। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, खिलौनों के लिए हमने राष्ट्रीय कार्य योजना लागू करी थी। तो जो भी सरकारी पहले हमने किए वो हम दूसरे उद्योगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो है ना, अर्थव्यवस्था में बदलाव की कहानी हम सब जगह लागू कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आयाम ये होता है कि भाई खिलौने क्यों इम्पोर्टेंट है ना, खिलौने बहुत ज़रूरी है ना। आपने एक वाक्य सुना होगा कि बच्चे का भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि वो क्या खेलता है, उसके खिलौने कैसे हैं। जैसे कोई क्रिकेट का बल्ला लिए घूमता है बचपन से, तो वो आगे जाके क्रिकेटर बनना उसको, है ना। कोई डॉक्टर के खिलौने से खेलता है बचपन में, तो उसको डॉक्टर बनना। तो खिलौने आपके बच्चे का भविष्य या देश का भविष्य बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। यूपीएससी इससे संबंधित दार्शनिक थोड़ा सा लेख भी पूछ सकती है ना। उसके बाद हमको इस आर्टिकल को हमारे आंसर में कैसे उपयोग लाना है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, शिक्षा, है ना, दो चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा और एक है खिलौना। ये दोनों बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा भी परिवर्तन ला सकती है। शिक्षा से बच्चों में आप हर चीज़ का बीज डाल सकते हो, समझ रहे हो ना। यदि आपको प्रकृति संरक्षण की तरफ अपनी पीढ़ी को बढ़ाना है तो आप उसको शिक्षित कीजिए, शिक्षा में ऐसे पाठ लाइए। ऐसे अगर खिलौनों वैसे होंगे जो प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देंगे तो बच्चा बचपन में ही प्रकृति के बारे में सीख जाएगा। यदि हम परिवहन नियमों से संबंधित कई सारी चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, हमारे रोड एक्सीडेंट बड़े लेवल पे चले गए हैं, तो हम खिलौने से संबंधित परिवहन के नियमों को बच्चों को सिखा सकते हैं खिलौनों के जरिए, है ना। और हम भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय जो संस्कार है उनके बारे में खिलौनों से बच्चों में समावेश कर सकते हैं ना, कई सारे मूल्यों को। तो ये सब चीज़ें हैं यूपीएससी के लिए। ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट जान पड़ता है। तो आपको एक बार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये वाला आर्टिकल आप पढ़ें, ये वाला करंट अफेयर आप पढ़ें। प्री और मेंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब आगे इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है।